सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। जो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें अपने मन से एग्जांपल बनाना है। क्वेश्चन कर रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच फॉलोज दिस पैटर्न। पहले में प्रूव करना है, ऐसा एग्जांपल बताओ जो सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्ट डॉट मतलब नाइदर नॉट की मीनिंग क्लियर। तो यस मतलब सिमेट्रिक है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव न तो ट्रांजिटिव। सेकंड पार्ट में करा है कि ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो। थर्ड में करा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। फोर्थ में करा है कि रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक ना हो। और फिफ्थ पार्ट में करा है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर। ऐसे हम 5 रिलेशन यहां डिफाइन कर सकते हैं अपने मन से। तो इस क्वेश्चन के थ्रू इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर। और सबसे इजी तरीका हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि आप क्या करो, लेट कैपिटल सेट मान लो जिस पर आपको रिलेशन डिफाइन करना है। क्लियर। जिस पर आपको रिलेशन डिफाइन करना है। मान लो ए में कोई एलिमेंट वही आप पुराना वाला 1, 2, बहुत है, 3 एलिमेंट बहुत है बेटा। क्लियर। अब इनके हेल्प से रिफ्लेक्सिव ज्यादा रिलेशन बनाना। देखना आप कैसे रिलेशन बनाते हैं, इसको फॉलो करते हुए। पहला क्या करा कि रिफ्लेक्सिव ना हो। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या जानते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि इन तीनों के डबलेट रहने चाहिए। अगर इन तीनों के डबलेट हैं इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। फिलहाल हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन, आप क्या करो कोई भी डबलेट मत लिखो, लिखो ही मत कोई डबलेट नहीं लिखा। अब जब कोई डबलेट आता है एक डबलेट लिख सकते हो, सिंपल आप छोटा छोटा बनाओ, समझ में चलोगे। आप कोई डबलेट मत लिखो, और डबलेट नहीं लिखेंगे हमारा आर डैश सैटिस्फाइड हो गया, रिफ्लेक्सिव लेवल। अब सिमेट्री चलो कोई एलिमेंट लिखते हैं डबलेट को छोड़ के। मान लो हमने लिख दिया 1, 2 लिख दिया। ठीक। अब 1, 2 लिखना यहाँ पर क्या सिमेट्री होना चाहिए। तो बेटा सिमेट्री कहता है कि अगर आप 1, 2 लिखे हो तो आपको 2, 1 भी लिखना पड़ेगा। अब सिमेट्री अब सैटिस्फाइड हुआ। क्लियर। अब थर्ड पार्ट कहता है कि ट्रांजिटिव ना हो। जरा देखो ये ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है 1, 2, 2, 1 2 सेम। तो 1, 1 भी अगर इसमें हो जाए तब तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन हमें ट्रांजिटिव शो नहीं करना। इसका मतलब एक क्लोज कर दो। अब यह बेटा ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव है, लेकिन यह आपको सिमेट्रिक है। बहुत इजी। इसी तरह दूसरी बात करते हैं R2 में भी R डैश नहीं है, R डैश शो करना है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। अब क्या करो, कोई भी आइडेंटिटी का डबलेट मत लिखो, सिंपल मत लिखो। अब हमें दिखाना है कि यस डैश भी नहीं होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। चलो कोई एलिमेंट लिख लिया 1, 2। अब ये सिमेट्री नहीं हुआ क्योंकि 2, 1 लिखे थे तभी सिमेट्रिक हुआ। तीसरा दिखाना है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए। यहां तक तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव है क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास सिर्फ ए बी है। अगर ए बी केवल ए कामा बी है, बी कामा सी नहीं है, तो ए कामा बी इटसेल्फ ट्रांजिटिव बताता है। लेकिन सबको हमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर और बढ़ाना चाहे कुछ और बढ़ा लूंगा। चलो यहां पर लिख दो, और यहां पर लिख देते हैं 2, 3। यहां पर 2, 3 लिख देते हैं, और फिर यहां लिख दो 1, 3। 1, 3 क्यों लिखा, देखो 2, 3 इसलिए लिखा, अपने मन से कोई भी एलिमेंट लिख दिया। तो 2, 3 इसलिए लिखा कि 2 से स्टार्ट होने वाला है। अब हमें ट्रांजिटिव दिखाना है कि 2 जब सेम हो जाएगा तो 1, 3 भी इसमें लाई करेगा, तो ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है। लेकिन कोई डबलेट नहीं, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। और 2, 1 नहीं है, 3, 2 इसमें नहीं है, 3, 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं। क्लियर। बहुत इजी। अब इसका थर्ड पार्ट में देखो, रिफ्लेक्सिव दिखाना है। ध्यान से रिफ्लेक्सिव दिखाना है, इसका मतलब तीनों को डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए। चलो डबलेट लिख डालो। तो 1, 1 2, 2 3, 3 तीनों के डबलेट लिखिए क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है। अगला चीज सिमेट्री भी है, और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना। अगर हम यही छोड़ दें या तो ट्रांजिटिव है, इसका मतलब हमें एटलीस्ट एक और एलिमेंट कोई लिखना पड़ेगा। अब एक और एलिमेंट को लिख दिया, मान लो 1, 2। जैसे ही हमने 1, 2 लिखा तो हमें यह याद रखना है कि सिमेट्री भी दिखाना है। हमारी मजबूरी है 2, 1 लिखने की। क्लियर। 2, 1 भी लिखा क्योंकि अब ये सिमेट्री पूरा फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव फॉलो कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या यह ट्रांजिटिव भी है कि नहीं। ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है, लेकिन यहां पर बेटा यह अभी तक ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को तो आप छोड़ ही दो। चेक करना यहां से स्टार्ट करो, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के। अब 1, 2 से स्टार्ट होने वाला यही है। इन दोनों को जब एक साथ लेते हैं तो 2, 2 के सेम हो जाता है, तो 1, 1 मिलता है। 1, 1 इसमें, इसका मतलब अभी तक ये ट्रांजिटिव है। बट हमें ट्रांजिटिव नहीं दिखाना, इसका मतलब हमें और एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। 1, 2 आपने लिखा, चलो अब कोई और एलिमेंट ऐड करो इसमें और एलिमेंट ऐड किया 2, 3। अब जैसे ही बेटा 2, 3 लिखा, हमें सिमेट्री ध्यान में रखना है। इसका मतलब हमारी मजबूरी है 3, 2 लिखने की। करेक्ट।
अब हमें जरा यहाँ तक चेक करते हैं कि क्या ये कोई नॉन ट्रांजिटिव का केस मिला कि नहीं है। अगर नॉन ट्रांजिटिव मिल गया तो हमारा काम हो गया। अब जरा यहाँ देखना बेटा, आपके पास देखो 1,2 और 2,3, इनको एक साथ देखो 1,2 और 2,3 दोनों सेम है। इसका मतलब 1 3 से कनेक्ट होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। 1,3 अगर R में आ गया तब तो ट्रांजिटिव हो गया। हमें ट्रांजिटिव नहीं दिखाना, जरा चेक कर 1,3 कहीं है, 1,3 कहीं नहीं है। इसका मतलब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सिंस रीजन देंगे, सिंस ऑल डबलेट आर प्रेजेंट दैट्स व्हाई रिफ्लेक्सिव, सिंस ऑन इंटरचेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स वी आर गेटिंग द न्यू कोऑर्डिनेट्स आल्सो दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक। और थर्ड केस, सिंस 1,2 और 2,3 बिलोंग्स टू R बट 1,3 does not belongs to R that's why this is not transitive। हमारा यहाँ पर तीसरा काम R3 भी हो गया। अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथा में दिखाना है, फोर्थ पार्ट हमारा कहता है बेटा कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? इसमें भी चलो R4 इसका निकालते हैं। R4 देखना रिफ्लेक्सिव रहना चाहिए, इसका मतलब यहां लिखते हैं R4 रिफ्लेक्सिव रहना चाहिए। इसका मतलब इसके तीनों डबलेट लिखना पड़ेगा। चलो लिख डालो 1 1 2 2 3 3। क्लियर? यस डैश ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। कोई एक एलिमेंट लिखो, मान लो हमने लिख दिया 1,2 लिख दिया। अब क्या 1,2 2,1 नहीं लिख रहे हैं, सिमेट्रिक नहीं हुआ, कंफर्म। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। जरा चेक करो, अगर यहां तक ट्रांजिटिव है तब तुम्हारा काम हो जाएगा। और ऑफ कोर्स यहां पर है, यहां तक चेक नहीं करना है, बस यही चेक करना है 1,2 अकेला है या तो अगर आप ग्रुप के साथ लेते हो फिर भी 1,2 और 2,2 को एक साथ लेते हो तो 1 2 इसमें ऑलरेडी है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। यहां तक हमारा काम हो गया। आपको कई बार बता चुके हैं कैसे चेक करना है, बहुत इजी है। और सिमिलरली पांचवा पार्ट है। पांचवा पार्ट क्या करता है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब R डैश ST ये प्रूव करना है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए R5 पांचवा रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब डबलेट मत लिखो, काम हो गया। अब सिमेट्रिक लिखते हैं 1,2 तो 2,1 लिखेंगे। ओके, आप क्या करो 1,1 लिखो, काम हो गया। देखना 1,2 2,1 1,1 है लेकिन 2,2 और 3,3 नहीं है तो नॉन रिफ्लेक्सिव हो गया, कंफर्म। यस के 1,2 2,1 1,1 सिमेट्री भी कंफर्म है, ट्रांजिटिव भी कंफर्म है। जरा देखना इन दोनों को जब आप एक साथ लोगे तो 2 2 गायब तो 1 1 बचा, 1 1 ऑलरेडी इसमें है। इसी तरह सॉरी बेटा वेट करेक्ट। इसी तरह जब इसको लोगे तब भी 1 1 गायब होगा तो 2 1 ऑलरेडी इसमें है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है। इसी तरह आपके पांचों एग्जांपल्स यहां क्लियर हो गया। ठीक, यह था क्वेश्चन नंबर 10। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन और बचते हैं, आगे देखते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आई हैव रिटन हियर। 11 क्या दिया है, एक रिलेशन R दिया है, इसमें PQ ऐसे ऑर्डर पेयर लाई कर रहे हैं सच दैट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि ऐसे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो सेम हो। इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कि इस R में ऐसे दो पॉइंट्स P और Q लाई कर रहे हैं इन सच दैट कि इनका इन दोनों पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो सेम हो। अगर हम O को ओरिजिन मान लें तो OP इक्वल टू OQ, यही मीनिंग है इसकी। क्लियर? मींस द R इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर P, Q such that OP इक्वल टू OQ। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं सच दैट PO इक्वल टू QO, PO इक्वल टू QO, ओरिजिन से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो सेम हो। क्लियर? हमें दिखाना है कि ये रिलेशन क्या इक्विवेलेंट रिलेशन है। बहुत इजी है, आप बिना सॉल्व किए कर सकते हो। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, जरा देखना आपका P, P मान लो लेट P belongs to R, आर्बिट्रेरी पॉइंट हुआ, हम दिखाएंगे P, P भी R पे होगा और ऑफ कोर्स होगा क्योंकि सिंस PO इक्वल टू PO ये हम कर सकते हैं। देखो यही फॉलो हुआ, Q की जगह में क्या लिखा P लिखा तो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट R में आ गया। दिस इंप्लाइज दैट P, P belongs to
r, रिलेशन में आ गया। क्लियर? अब PO इक्वल टू PO ऑब्वियस वेरी ट्रू है, द डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम P इज सेम एज। क्लियर? नाउ सिमेट्री के लिए क्या दिखाएंगे, लेट PQ बिलोंग्स टू R। अगर बेटा PQ बिलोंग्स टू R इसका मतलब PO, दिस इंप्लाइज दैट PO इक्वल टू QO। इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं QO इक्वल टू PO, मतलब बस इधर इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, Q कामा P किसमें आ गया, R में आया कि नहीं। जैसे P कामा Q तो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, यहाँ पर पहले नंबर का रोल Q, दूसरे नंबर का रोल P, R में आके सिमेट्री नहीं हुआ। इसी तरह बेटा ट्रांजिटिव भी दिखा सकते हैं, लेट PQ कामा QR बिलोंग्स टू QS बिलोंग्स टू R। 3 पॉइंट लिया है P, Q और S। फॉर ऑल P, Q, S बिलोंग्स टू वेक्टर बिलोंग्स टू पॉइंट। ये तीनों क्या है, वेयर, ये तीनों क्या पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी, अगर हम दिखा दें कि P S से कनेक्टेड है, मतलब P का S भी R में है, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। जरा ध्यान समझना, PQ बिलोंग्स टू R, इट मींस PO इक्वल टू Q एंड QS बिलोंग्स टू R, मतलब QO इक्वल टू SO। दिस इंप्लाइज दैट बेटा PO इक्वल टू QO और QO किसके इक्वल है, SO। दिस इंप्लाइज दैट PO इक्वल टू SO। दिस इंप्लाइज दैट P का S इसमें आ गया बिलोंग्स टू R। बहुत इजी हुआ कि ट्रांजिटिव आपको प्रूव हुआ एंड हेंस दिस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें बेटा एक पार्ट और प्रूव करना है, कि प्रूव करिए। स्टेटमेंट इज सेइंग दैट फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, उन पॉइंट का कलेक्शन, उन पॉइंट का सेट जो P से रिलेटेड है, रिलेटेड टू P इज द सर्किल पासेस थ्रू द P विद ओरिजिन। स्टेटमेंट में जरा लिख दे रहे हैं, तब हम आपको बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। देखना, सो दैट क्या शो करना है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जहां पर P ओरिजिन नहीं है, P डज नॉट इक्वल टू 0, 0 मतलब ओरिजिन, P डज नॉट इक्वल 0, 0 is the circle passing through P with origin O as center। देखना, यह क्या कर रहा है कि प्रूव करिए कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P, उन पॉइंट का कलेक्शन करिए जो P से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे यहां पर Q कनेक्टेड है, अच्छा Q जब कनेक्ट है इसका मतलब क्या है कि Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, किसके, P का डिस्टेंस ओरिजिन से। इसका मतलब अगर हम मान लें कि जैसे यह O क्या है, ओरिजिन, ठीक है, P मान लो कोई फिक्स पॉइंट यहां पर है। क्लियर? तो कह रहा है कि शो करिए कि ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जो P से कनेक्टेड हैं, उन पॉइंट का जो कलेक्शन है वह क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा, जिसमें ओरिजिन O 0,0 का रोल जो ओरिजिन O है उसका काम सेंटर का हो जाएगा और वह सर्किल P से पास होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया है। फिर से देखिए, यह कह रहा है कि मान लो यह पॉइंट P है, ठीक है, आप ऐसे पॉइंट का कलेक्शन करिए जो P के साथ कनेक्टेड हैं, जो P के साथ क्या है, रिलेटेड हैं, और यह इन पॉइंट का कलेक्शन एक सर्किल होना चाहिए जो P से पास करता हो और जो जिसका सेंटर क्या हो, O ओरिजिन। यह आपको क्लियर, बहुत इजी चीज है, आप ध्यान से देख सकते हो। देखना, मान लो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, यह मान लो P है, इसको जरा ध्यान समझना। मान लो हम P के साथ Q को पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, यह हमारा एक पॉइंट है, P है, क्लियर। अब मान लो यह हमारा क्या है, ओरिजिन O है, यह ओरिजिन क्या है, O है। अब हम एक पॉइंट Q इस तरह से ले रहे हैं कि Q का O से डिस्टेंस P के O के डिस्टेंस इक्वल। मान लो ये डिस्टेंस क्या, स्मॉल k है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल k है। इसका मतलब Q भी तो ऐसी जगह होगा,
जिसका अपोजिट डिस्टेंस उसका स्मॉल एक पॉइंट लिया। इसी तरह बेटा आप ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करिए जो P से कनेक्टेड है। बेटा अब यह Q के जैसे Q1 Q2 Q3 ढेर सारे पॉइंट ले सकते हैं। अब यह पॉइंट जब P से कनेक्टेड होंगे तो उनका भी तो ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल k ही होगा। इसका मतलब Q1 कहां होगा, ये Q है तो Q1 हमारा यहां होगा, Q2 Q3 लाइक दैट। ऐसे हमारे सारे पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर? ऐसे जब सारे पॉइंट्स यहाँ Q हो गया, यहाँ पे क्या हो गया Q1 हो गया, Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 हो गया, ऐसे ऐसे डॉट 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 सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कहां से पास करेंगे, P से पास करेंगे। और अब बेटा इन सारे पॉइंट में यहाँ से डिस्टेंस क्या है, सब k के ही है। क्यों k के है? क्योंकि ये P से कनेक्टेड है। तो बेटा इस कंडीशन में इन सारे पॉइंट का लॉकस एक सर्किल बनाया जो P से पास करता है और उनका सेंटर क्या है, I think your doubt will be clear. Okay, so now we are going to discuss the question number 12. Just note down this. So now question number 11 I have written here. Capital A लिया बेटा set of all triangle. Capital A में सारे ट्रायंगल जितने भी पॉसिबल वो सेट कैपिटल A में है। और रिलेशन A में ऐसे दो ट्रायंगल आ रहे हैं जो क्या है, T1 congruent sorry T1 is similar to T2। ऐसे दो ट्रायंगल जो सिमिलर है वो रिलेशन में आ रहे हैं। क्लियर? इसके बाद इसने तीन ट्रायंगल स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल दिया है T1 T2 T3 जिनके साइड्स हैं 3 4 5 5 12 13 और 6 8 10। क्लियर? तो ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि ये रिलेशन आ रहा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब हम यहाँ RST प्रूव करेंगे। यहाँ पर दिखाना है कि इन तीनों में से कौन कौन से ट्रायंगल इस रिलेशन में आएंगे। क्लियर? ये बाद में इसको डिस्कस करते हैं। पहले यह दिखाते हैं कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, इसके लिए हमें RST प्रूव करेंगे। सेम एग्जांपल हमने आपको पहले टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे तब पढ़ाए थे, लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या था, वहां पर T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 था, लेकिन यहाँ पर क्या T1 सिमिलर टू T2 है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव बहुत इजी है, आप ऑलरेडी भी देख सकते हो। सिंस रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाएंगे, सिंस every triangle is similar to itself, that's why the doublet of each triangle will belong to capital R। क्लियर? दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ऐसे दिखाएंगे since T1 congruent to T1, this implies that T1 T1 इसमें आ गया R में रिफ्लेक्सिव हुआ। इसी तरह सिमेट्री भी दिखा देंगे। सिमेट्री में लेट T1 T2 belongs to R। जब T1 T2 belongs to R हो, इसका मतलब T1 is congruent to T2, तो हम कह सकते हैं T2 also congruent to T1। अगर T1 T2 के congruent, सॉरी बेटा नॉट congruent, सिमिलर। अगर T1 T2 के सिमिलर, T2 T1 के सिमिलर होगा। दिस इंप्लाइज दैट T2 T1 किसमें आ जाएगा, R में आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह आप ट्रांजिटिविटी भी दिखा सकते हैं कि लेट T1 T2 belongs to R एंड T2 T3 belongs to R। तो हम दिखाएंगे कि यह T1 T3 से रिलेटेड है। जरा बताना कि अगर T1 T2 से रिलेटेड है, इसका मतलब T1 is similar to T2 एंड यहाँ पर T2 is similar to T3। देखना T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर, तो दिस इंप्लाइज दैट T1 is similar to T3। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पहला फिगर कोई भी पॉलीगन, पहला पॉलीगन दूसरे पॉलीगन के सिमिलर और दूसरा पॉलीगन तीसरे पॉलीगन के सिमिलर है, तो पहला पॉलीगन तीसरे पॉलीगन के सिमिलर होगा। यहाँ पर ट्रांसलेटिव हो गई। तो इस तरह से यह रिलेशन क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर तीन स्पेशल ट्रायंगल दिए हैं T1 T2 T3। जरा इस पर देखते हैं। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि विच ट्रायंगल अमंग्स T1 T2 T3 आर रिलेटेड, विच ट्रायंगल अमंग्स T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम वे ट्रायंगल, देखो तीन में से दो पेयर बन सकते हैं, सॉरी तीन ट्रायंगल कितने पेयर पॉसिबल है, तीन पेयर पॉसिबल है, T1 T2 T2 T3 एंड T1 T3। तो इसमें से हम वह पेयर लेंगे जो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलरिटी की बात हम क्लास 10 में पढ़े हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, या तो आप डायरेक्ट करो कि सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, वे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर साइड दिए हैं तो डेफिनेटली हम रेशियो की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं T1 T2 की,